नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने सोचा नहीं था कि अचानक इतना बड़ा पर्दाफाश मोदी के अपने ही लोग कर देंगे। संकट में फंस गए हैं बेचारे मोदी, ऐसा प्रतीक हो रहा, क्योंकि इस वक्त सहयोगी दल हो या भारतीय जनता पार्टी के अंदर या फिर आरएसएस, इसमें कोई शक नहीं कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर इस वक्त तो खास तौर पर नहीं बन रही है, इसमें कोई शक नहीं। यानी कि आरएसएस और बीजेपी यानी कि मोदी, इन दोनों के अंदर टकराव उत्पन्न हो गया। अगर यह टकराव उत्पन्न नहीं होता या एक दूसरे में देश न रहा होता तो राम मंदिर का मुद्दा न उठता। अब मोदी चुप है, मन की बात फिर भी शुरू है, लेकिन मन के बात के अलावा मोदी के पास और कुछ भी नहीं। लेकिन एक स्वार्थी किस्म का व्यक्ति इस देश के का शासक है, इस बात में कोई किसी को शक तो अब होने नहीं चाहिए। अब मोदी कुछ और ही सोच रहे थे कहां एक तरफ डिलिमिटेशन हम करेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए एक बादशाहत काबिज कर लेंगे, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली परिस्थिति अब हो गई है। क्योंकि इस बार अगर नहीं कर सके तो फिर उसके लायक नहीं बचेंगे। लेकिन तब तक कुछ और खुलासे हो जाए, पर्दाफाश हो जाए, तो बीच में अड़ंगे आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने तोड़फोड़ मचाई, यह तोड़फोड़ कुछ ज्यादा ही तेज हो गया और इस तोड़फोड़ ने साफ यह दिखा दिया कि चुनाव कोई भी लड़के जीत नहीं सकता, क्योंकि हम जीतने नहीं देंगे, हम चुनाव को चोरी कर लेंगे और कोई लड़ नहीं पाएगा। या तो हम पर्चा खारिज करा देंगे या फिर चुनाव चोरी कर देंगे। उधर से बच गए तो इधर से हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा, यह देखते हुए एनडीए गठबंधन के अंदर एक भयावह चिंता वाली बात उठ खड़ी हुई, क्योंकि यह अति था कि ममता बनर्जी के चुनाव पर पूरी तरह से कब्जा किया गया, पूरा चुनाव ही हाईजैक कर लिया गया, उसके बाद में पार्टी को पूरी तरह से तोड़कर नष्ट कर दिया गया। यह सारी चीजें जो हुई, यह भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोगों को भी अच्छी नहीं लगी और ना तो एनडीए गठबंधन के दो अहम और खास सहयोगी दलों को, नीतीश नायडू। अब वही नीतीश नायडू संकट बन गए और हालांकि नरेंद्र मोदी ने तोड़ा कुछ और मकसद से, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल करने को, लेकिन सारा दांव उल्टा पड़ गया। उल्टा यह पड़ गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत हुई कि बाहर से ला करके भाजपा में शामिल करके और भाजपा वालों को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, यानी कि भाजपा को बदला जा रहा है कि जो भाजपा के नेता हैं उनका कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर जिन्होंने पार्टी खड़ी की, पार्टी को सत्ता के नजदीक तक पहुंचाया, उनका कोई मतलब ही नहीं है। अपने मन मुताबिक दूसरे पार्टियों से तोड़ करके ला करके इसमें भरा जा रहा है। तो फिर यह बगावत जो है मोदी के लिए भारी पड़ने लगी। अब जब मोदी के दबाव में अगर इसकी आवाज बाहर नहीं निकली तो मोदी को के खिलाफ जो सबूत
या कारनामे अंदर पनप रहे थे, उनको बाहर लाने का कार्य भाजपाइयों और आरएसएस के द्वारा ही किया जाने लगा। यानी कि सरकार के अंदर की बात अगर राहुल गांधी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को पता चल रही, तो वह भाजपा और पीएमओ के अंदर से ही पता चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां जिस तरह की तानाशाही मची हुई है, उससे वहां पर भी दर्द है, तो अंदर की बात बाहर निकल रही है। दूसरी तरफ जिस हिंदुत्व का पाखंड करते हैं, उसी हिंदुत्व में चोरी की बात अगर खुल करके बाहर आ जाए और साबित हो जाए कि हुआ है, तो फिर इससे बड़ा दागदार समय क्या हो सकता है? तो राम मंदिर भी आ गया, एसआईटी जांच भी हो गई एफआईआर के बगैर, और उसके बाद भी एसआईटी के कहने पर एफआईआर नहीं हुआ। जिसके ऊपर होना चाहिए उसके ऊपर अभी तक नहीं हुआ। कौन है वह बागर बिल्ला? तो अंदर जो है, अंदर जो इस तरह का पनपेगा, इसका तो कभी मोदी ने सपने में सोचा भी नहीं था कि कोई अंदर से ही बातें बाहर निकालना शुरू कर देगा। इसके बारे में नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पर्दाफाश राम मंदिर जैसा का कर देगा, जो इनके सत्ता का जड़ वजह है। वही भाजपा के सत्ता तक पहुंचने का वही वजह राम मंदिर रहा कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसा नारा लगाया करते थे। और रथ यात्रा तो निकला था ना। अब क्या कर रहे हैं कि अब चोरी करते रहेंगे और चोरी से हम पनपते रहेंगे, पाखंड फैलाते रहेंगे, और पूरी तरह से कब्जा जमा करके पूरा सफर चट कर गया राम मंदिर को। चंदाई चोरी कहा जाने लगा। अब यह भ्रष्ट नेता कोई नहीं लिख रहा है अपनी डीपी में कि मैं भी चंदा चोर और मैं भी चंदा चोर। चौकीदार चोर पर तो सब लिख रहे थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब यह चोर यह नहीं लिख रहे हैं कि मैं भी चोर, जब चोरी की है क्योंकि पकड़ा गए। और यह कहते हैं ना कि वज्र थेथर, वही ये लोग हैं। अक्सर थेथर का इस्तेमाल, थेथरपना का गांव देहातों की तरफ होता है बहुत। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश और नायडू अब यह समझ गए कि इनके साथ रहने का मतलब कि यह पनपने नहीं देंगे, पहली चीज। और दूसरा, इनके नाम पर अब साथ रहने से अपने वोट बैंक खसक जाएंगे। तो नीतीश और नायडू ने जो तैयारी शुरू की है अपने अपने पार्टी का विस्तार, तो नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के साथ 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को और जोड़ा है। यानी कि उस 1 करोड़ में 50 लाख लोग वोट दे देंगे तो जेडीयू का वोट प्रतिशत बढ़ेगा ही बिहार के अंदर, घटेगा नहीं। और दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू बड़े संकट में यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ रहने से जो इनके बर्ताव है, वह बर्ताव नरेंद्र मोदी को ले डूबेंगे, क्योंकि उधर अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे लोग हैं साउथ के अंदर। इसलिए बहुत ज्यादा देर तक और बहुत ज्यादा दिन तक इनके साथ अब रह नहीं सकते। और अब नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू के मकसद नहीं पूरे होंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को अब नंबर 2 पर ढकेल दिया गया। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के सामने बौने बना दिए गए हैं, छोटे बना दिए हैं, कद को छोटा कर दिया है चंद्रबाबू नायडू को। और नीतीश कुमार को तो और भी छोटा कर दिया। नीतीश कुमार को तो नंबर 4 पर ले जाकर के ढकेल दिया, एकनाथ शिंदे के भी नीचे कर दिया। यानी कि नीतीश नायडू की जरूरत नहीं मोदी के हिसाब से। लेकिन नीतीश नायडू छोड़ दें तो मोदी के लिए बड़े संकट बन जाएंगे, तब मोदी का सपना नहीं होगा।
और नीतीश नायडू को साथ रख करके भी समाजवादी पार्टी को अगर नहीं तोड़ पाए तो भी सपना पूरा नहीं होगा। और अब समाजवादी पार्टी टूटेगी नहीं, राम मंदिर का सामने आ गया, वैसे भी नहीं टूटने वाली थी क्योंकि मोदी का यह सपना पूरा होने वाला नहीं था, लेकिन जो रणनीति चल रहे थे एक बैक उस पर ब्रेकर आ गया। अब ऐसे में अपने ही लोग मोदी को संकट में ला करके खड़े कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के अंदर कुछ नेताओं में यह आशंकाएं पनप रही हैं और दर्द छिपा है कि दूसरे दलों को तोड़ करके ला करके अपने कुनबे को जो बढ़ा रहे हैं मोदी और शाह, यानी कि अपने लोगों को दबा दे रहा है, नीचे कर दे रहा है, अपने लोगों को कुछ समझ नहीं रहा है और बाहर से आए हुए लोगों को राजपाट दे रहा है। यानी कि पेट्रोल में एथेनॉल जो मिलाते हैं नितिन गडकरी, अब कि पानी नीचे रह जाएगा, पेट्रोल ऊपर दिखाई देगा। तो यह वाली समस्या आ गई। और दूसरी तरफ आरएसएस अब नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहता और अमित शाह को, क्योंकि इन लोगों ने गलत फायदा उठाया, भारतीय जनता पार्टी को उस रूल्स को तोड़ दिया। इन लोगों ने पूरी तरह से कब्जा ही कर लिया, पार्टी छोड़ने का ही नाम नहीं ले रही है। जबकि इन मुख्य पदों की नियुक्ति आरएसएस की मर्जी के बगैर नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, इन सबों का, और मोदी पूरी तरह से कब्जा कर बैठे। तो यह आरएसएस किसी भी कीमत पे इनको हटाना चाहता, तो एक एक पर्दाफाश हो रहा है, एक एक खुलासे हो रहे हैं। यह सब कुछ अंदर से जो किया जा रहा है, आरएसएस मोदी को किसी भी तरह से यह हट जाए, निकल जाए, इस्तीफा देकर के जाए, संन्यास ले, अब दूसरा कैडर आए। और यह मोहन भागवत के ऊपर आरएसएस का अलग अलग कमियां निकाल रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सोची समझी रणनीति के तहत एक एक संकटों का पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे में आरएसएस भी फंस गया कानूनी दांवपेच में। कर्नाटक के सरकार ने नोटिस जारी किया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए, और आरएसएस लिपापोती कर रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाएंगे तो तलाक, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आप बगैर रजिस्ट्रेशन के संस्थान नहीं चला सकते। अगर एक व्यक्ति के ऊपर यह कानून लागू होता है तो आरएसएस के ऊपर भी होगा। अब यह पेच फंस गया है बुरी तरह से। अब इसमें कौन मारेगा बाजी और कौन बचेगा, कौन टकराव होगा क्या आगे जाकर के, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच नीतीश नायडू ने अपने कुनबे जो मजबूत करना शुरू कर दिया है और सोचना शुरू कर दिया है, यानी कि वह जान गए हैं कि यही पार्टी का रुख रहा, सरकार का रुख रहा, तो यह किसी भी कीमत पर उन लोगों को ऊपर नहीं उठने देगी अपने स्वार्थ में। तो अब साथ छोड़ने का कहीं न कहीं मोड़ बना दिया, जिससे नरेंद्र मोदी का असली सपना डिलिमिटेशन पूरा नहीं। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर केबीडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।